हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 9 से लेकर 12 तक के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। हम ब्लूप्रिंट की हेल्प से समझते हैं कि किस चैप्टर से या फिर किस पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं क्लास 10th का इंग्लिश का ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो 9 से लेकर 12 तक के सारे इंग्लिश के ब्लूप्रिंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ क्लास 10 के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा मैंने बोर्ड पे भी नोट डाउन किया हुआ है, तो मैं बोर्ड पे एक एक करके सारे सेक्शन आपको डिस्क्राइब करूंगा। मेनली क्या होता है, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस में क्या होता है, जो इंग्लिश का पेपर होता है 4 सेक्शन में क्या होता है, डिवाइड होता है। सेक्शन है ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो चारों सेक्शन को अलग अलग करके डिवाइड करके हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये सेक्शन ए में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में कितने के आएंगे, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा न्यू ब्लूप्रिंट 2023-24 क्लास 10th। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। दोस्तों, सेक्शन ए टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें ओनली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, अनसीन होते हैं। अनसीन का मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखी हो कहीं पे। हाँ, हो सकता है कभी कभार देख ली हो, लेकिन आपको पेपर में मिल जाए। लेकिन अधिकतर टाइम यही देखा गया है कि अनसीन होती है, अपन लोगों ने कहीं भी नहीं देखी हो। इसका मतलब होता है अनसीन पैसेज। क्या होता है दोस्तों? अनसीन पैसेज। ऐसे पेजेस जो अनसीन होते हैं, आपको कुछ पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, उन पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो होते हैं आपके अनसीन पैसेज। अब दोस्तों, अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि अब से एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस सिंपल से या तो फिलअप आएंगे या फिर 1 वर्ड आएंगे। दोस्तों, उसी तरीके से हो सकता है इन अनसीन पैसेज में आपसे टिक द करेक्ट ना पूछते हुए या तो फिलअप पूछ लेगा या फिर आपसे क्वेश्चंस करवा लेगा कोई से, या फिर 1 वर्ड दे देगा। तो आपसे मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। लेकिन लास्ट ईयर में सिर्फ देखा गया यहाँ तक, वहाँ पे अधिकतर टाइम पे टिक द करेक्ट ही पूछे गए थे। दोस्तों, 2 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज से। एक अनसीन पैसेज 5 नंबर का होगा, तो दोनों मिला के टोटल 10 नंबर के अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। ऐसे करके सेक्शन में हो गया 10 नंबर का। अब आती बारी सेक्शन बी की। तो सेक्शन ए में ज़्यादा कुछ नहीं था। सेक्शन बी में मेनली राइटिंग पोर्शन होता है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ तक हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है नोट मेकिंग। दोस्तों, 4 नंबर की नोट मेकिंग आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे लेटर राइटिंग पूछी जाती है 4 नंबर की। फिर लॉन्ग कंपोजिशन आपसे पूछा जाता है 4 नंबर का। और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आपसे 4 नंबर की पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोट मेकिंग क्या होती है। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे क्लास 10th वाले पोर्शन में आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट में पढ़ाऊंगा कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट मेकिंग में आपको कुछ नोट्स बनाने होते हैं और उसका टाइटल लिखना होता है। वही आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उन पैराग्राफ में से आपको नोट्स बनाने हैं और उसमें से टाइटल निकाल के देना है। तो आपने अगर सही टाइटल और सही नोट्स बनाए तो आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पक्के हो जाएंगे नोट मेकिंग में। मैं सिखाऊंगा, आप उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। मेरी स्टूडेंट है दमयंती लोधा, उसने इस बार 97 मार्क्स गेन किए क्लास 10th के रिजल्ट में। मैं चाहूँ तो आप बता दूँ, इसी वीडियो के एंड में मैं आपको उसका फोटो बता दूंगा। उसने 97 मार्क्स गेन किए हैं। देखिए दोस्तों, लेटर राइटिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको 2 तरह के लेटर पूछे जाएंगे। एक तो फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। दोस्तों, फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर बनाने के तरीके बताऊंगा। मेनली थोड़ा मोटा समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जो हम अपने प्रिंसिपल या फिर किसी अधिकारी को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों या फ्रेंड्सों को लिखते हैं या फिर अपने माता पिता को लिखते हैं। वो इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला देखिए, ये भी 4 नंबर का होता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये लेटर राइटिंग जो है ना, दोनों के दोनों ऑप्शन में आएंगे। फॉर्मल के ऑप्शन में इनफॉर्मल लेटर आएगा, या तो आपको फॉर्मल करना है या फिर इनफॉर्मल करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, तो दोनों ऑप्शनल रहेंगे। अगला लॉन्ग कंपोजिशन। दोस्तों, देखिएगा लॉन्ग कंपोजिशन क्या होता है। कुछ समय पहले देखा गया था कि कई सारे हम ऐसे याद कर लेते थे, बंडर ऑफ साइंस का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, माय हॉबी का, ये सारे ऐसे हम याद कर लेते थे। लेकिन इस बार रिसेंटली क्या हुआ, क्लास 12 का पेपर देखा गया है कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पटक दिए हैं जो किसी गाइड में या फिर किसी किताब में देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो अलग से उन्होंने टॉपिक पटके
उनमें से आपको क्या करना है, पैराग्राफ तैयार करना है, पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, लॉन्ग कंपोजिशन का मतलब एक्चुअल में होता है या तो ऐसे पूछ लेगा वो आपसे, या फिर आर्टिकल पूछ लेगा, या फिर कोई पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है वंडर ऑफ साइंस पे पूछ ले, हो सकता है माय हॉबी पे पूछ ले, या फिर हो सकता है वो आपसे गेम्स एंड स्पोर्ट पे पूछ ले, या फिर हो सकता है सेव वाटर पे पूछ ले। दोस्तों इस तरीके से वो ऐसे आपसे पूछ सकता है। मैं आपको ऐसे बनाते कैसे, ऐसे लिखा कैसे जाता है मैं सिखाऊंगा। उसके बाद अगर ऐसे नहीं पूछना तो वो आर्टिकल आपसे पूछ सकता है। आर्टिकल कुछ नहीं, पैराग्राफ टाइप का आपको लिखना होता है, या फिर पैराग्राफ आपसे पूछ सकता है। इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास आने वाली है जो कि कितने नंबर गेन कराएगी आपको, 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। अगला था आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्या होती है। दोस्तों पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको क्या होगा, पेपर में एक पिक्चर दे देगा, वो एग्जामिनर क्या देगा, एक पिक्चर देगा, और पिक्चर को देख के आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या सीन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, एक पेड़ है, यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं, इसके अलावा एक घर है, बगल में क्या है, छोटे मोटे खेत हैं। तो आप उसको देखते हुए अपने मन में थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे, और अपनी थॉट प्रोसेस से आप अपने करेक्ट ग्रामर के साथ में इससे पिक्चर कंपोजिशन बनाएंगे। दोस्तों पिक्चर कंपोजिशन 120 वर्ड से 150 वर्ड्स की वो पूछ सकता है आपसे। तो आपको 120 से 150 वर्ड्स में क्या करना है, पिक्चर कंपोजिशन तैयार करना है। इसके बाद सेक्शन बी के जस्ट बाद हम देखेंगे सेक्शन सी। दोस्तों सेक्शन सी में क्या होता है, सेक्शन सी टोटल 10 मार्क्स का आता है। सेक्शन सी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मेनली आपको ग्रामर पढ़नी होती है। जैसा मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, इस प्ले लिस्ट में देखिएगा, मेरी ग्रामर वाली प्ले लिस्ट में, उसमें शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि भैया कि ग्रामर पढ़ लें। ग्रामर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिलअप जो होंगे ना आपके, आप कितने ही याद कर लें, कहीं से फिलअप आपको नहीं मिलने वाले, आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ये फिलअप जो होंगे आपके ग्रामर से ही होंगे। तो अलग अलग टाइप के आपको फिलअप देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसने दे दिया राम बोले। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया ए आएगा, आर्टिकल ऑप्शन दे दिया, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। राम इज अ बॉय, राम इज एन बॉय, या राम इज द बॉय। तो दोनों में से आपको एक का यूज़ कर, तीनों में से एक का यूज़ करना है। तो इधर आएगा राम इज अ बॉय, क्योंकि आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए, ठीक है। मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये क्लियर करूंगा। इस टाइप के फिलअप आपके 5-6 पूछे जाएंगे या 7 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी 5 करना है। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला था दोस्तों आपको डुएट डायरेक्टिव। डुएट डायरेक्टिव क्या होते हैं, डुएट डायरेक्टिव में क्या होता है दोस्तों, आपसे मेनली टेंस या फिर पैसिव वॉइस या फिर किसी और टाइप का नरेशन टाइप के क्वेश्चंस आपको देते हैं। जैसे टेंस दे दिया आपको एक प्रेजेंट सिंपल टेंस दे दिया, और आपसे बोल दिया कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो। तो आपको बस चेंज करने के लिए वो सेंटेंस दिए जाएंगे। ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको 5 करना है। तो इस तरीके से आपसे 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे करके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी क्लियर होता है। इसको मिटाने के बाद मैं जस्ट आपको सेक्शन डी के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपका पूरा का पूरा बुक में से पूछा जाएगा। कि बुक में से आपकी 2 बुक चलती हैं, एक तो आपकी चलती है फुटप्रिंट विदाउट फीट, और एक चलती है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। तो देखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट फ्लाइट में से कितने क्वेश्चन आने और फुटप्रिंट विदाउट फीट में से कितने क्वेश्चन आने, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अब आती बारी सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आप समझते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेनली मैंने आपको बताया है कि 2 बुक होती हैं आपकी, फुटप्रिंट विदाउट फीट और एक फर्स्ट फ्लाइट। दोनों बुक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं किस बुक में से क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आती है आपकी सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन सेक्शन सी तक खत्म हो जाते हैं। अब सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्सचुअल एमसीक्यूज देखिएगा दोस्तों, सेक्शन नंबर डी में टेक्सचुअल एमसीक्यूज क्या होते हैं, एमसीक्यूज क्या होते हैं। एमसीक्यूज मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको टिक द करेक्ट टाइप के होते हैं, इनमें आपको टिक लगाना होता है। तो वो आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, ओनली काय में से, फर्स्ट फ्लाइट में से, जो कि आपके कितने नंबर के होंगे दोस्तों, 4 नंबर के होंगे। जैसा कि अभी वो आया था, न्यूज़ आई थी कि भैया आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि एमसीक्यूज की जगह वो आपको फिलअप दे दें, या फिर आपसे 1 वर्ड में पूछ ले, हो सकता है। नहीं तो लास्ट ईयर तो टेक्सचुअल एमसीक्यूज मतलब टिक द करेक्ट ही आए थे। अब आती बारी सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट आपसे पूछे जाते हैं, बड़े प्यारे पार्ट हैं, बहुत आराम से नंबर आपके गेन कराते हैं। ये होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट। दोस्तों एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले सेक्शन ए में कि पहला दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, अनसीन पेजेस। तो अनसीन पेजेस में क्या होता है दोस्तों, आपको जो पेजेस दिए जाते हैं वो अनसीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये होते हैं ना, वो बिल्कुल सीन होते हैं, यानी कि आपने कहीं ना कहीं चैप्टर जो है ना पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या पढ़े हुए हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो पूरे की पूरी बुक में से आपको कोई ना कोई पार्ट उठा के दिया जाएगा, कोई ना कोई चैप्टर के कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइन्स उठा के दी जाएंगी, और उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सट्रैक्ट तो आपका आएगा प्रोज में से। प्रोज मतलब जो कहानियाँ होती है उसमें से।
आपकी कौन सी बुक में से? सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, फुटप्रिंट में से कोई एक्सट्रैक्ट नहीं आने वाला। और एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका पोइट्री में से, यानी कि पोएम में से। तो 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? तो पोइट्री और प्रोज में से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपसे लाइन दे दी, उस लाइन को आपको पहचानना है कि भैया राइटर का नाम कौन है, इसीलिए तो चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा राइटर का नाम पूछ सकता है, और राइटर का नाम हो सकता है वो आपसे लिखवा ले, तो याद रखिएगा राइटर का नाम और उसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो आपको प्रोज और पोइट्री में से 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से भी 3 नंबर के और इसमें से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसके बाद आती है दोस्तों बारी क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर जिनमें आपको लगभग 75 वर्ड तो लिखने होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर से में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट आंसर होता है फर्स्ट फ्लाइट का, लगभग 12 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है दोस्तों? 12 नंबर का। इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। आपको एक ऑप्शनल दिया जाता है, यानी कि 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 6 करना होता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, अगर आपको एक नहीं आता तो आप एक छोड़ सकते हैं। अगला शॉर्ट आंसर्स होते हैं पोइट्री में से। ये तो होगा फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में से, कहानियों वाले चैप्टर में से। जैसे कि अ लेटर टू गॉड सबसे पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा, तो वो होता है, उसमें से आपको 6 उस टाइप के चैप्टर जो होते हैं उनमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 6 पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये 12 नंबर का पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके शॉर्ट आंसर्स ही होते हैं, लेकिन पोइट्री यानी कि पोएम में से पूछे जाते हैं। ये लगभग आपसे टोटल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पोइट्री में से आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों बारी शॉर्ट आंसर्स की फुटप्रिंट के। तो शॉर्ट आंसर आपके फर्स्ट फ्लाइट में तो हो ही गए, अब आती बारी फुटप्रिंट के। तो फुटप्रिंट में से भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, जो कि होते हैं आपके टोटल 4 नंबर के। तो ऐसे करके शॉर्ट आंसर कवर होते हैं। अगला था आपका लॉन्ग आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग आंसर आपसे भी 3 तरीके से पूछा था। एक लॉन्ग आंसर यहाँ पे 14 पे, एक 15 पे और एक 16 पे। 14 नंबर पे देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट में से एक लॉन्ग आंसर आपको मिलने वाला है। ये आपका 3 नंबर का होगा एक लॉन्ग आंसर। एक लॉन्ग आंसर आपको पोइट्री में से फर्स्ट फ्लाइट में से मिलेगा, जो कि कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। और एक लॉन्ग आंसर आपको फुटप्रिंट विदाउट फीड में से 3 नंबर का मिलेगा, वो भी 3 नंबर का होगा। अब देखिएगा दोस्तों, फुटप्रिंट विदाउट फीड में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एक तो ये वाला क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आएगा, और अगला क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट में से यहाँ से मिलेंगे। बस इसके अलावा और कहीं पे आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो एक समझ लीजिए, एक क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट से यहाँ पे आ गया और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और कहीं पे फुटप्रिंट विदाउट फीट से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी बुक है, सप्लीमेंट्री बुक, उसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आपको टॉपर बनना है, फुल आउट ऑफ फुल लाना है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको इसी चैनल पर क्लास 10 की प्लेलिस्ट में, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स डिस्क्राइब करूंगा, सारी की सारी कहानियां बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें हुई। इसके अलावा मैं आपको उन्हीं चैप्टर्स के एमपी वर्ड के हिसाब से नोट्स तैयार करके दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, आप इजीली उनको याद कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैं वो ट्रिकों से यहाँ पे याद कराने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्लास 10 का ब्लूप्रिंट समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।